ऐसे लोग ये कहे, उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका अवहेलना करे कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था, अपने बच्चों को बताऊंगा कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है। अगर गए धर्म का होता तो कोई अनिष्ट नहीं होता। हिंदू धर्म के लिए है तो तमाम बेधर्म इस पर सवाल उठा रहे हैं। वही अयोध्या हम जब ही चलेंगे जब मंदिर बनवाएंगे या भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, पहले नहीं जाऊंगा। तो वही उत्तम श्रेणी में मोदी जी हैं कि कार्य को उन्होंने किया और कर करके ही वहां पर उन्होंने पदार्पण किया। कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण इसका कर रही है, अब भी इसकी राजनीतिक लाभ ले रही है, अब भी मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। क्या कांग्रेस के कहने पर भूमि पूजन का हो रहा है विरोध? पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से ओवैसी को क्यों है दिक्कत? भूमि पूजन के मुहूर्त पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को क्यों लगी मिर्ची? देखिए किस प्रकार अयोध्या के साधु संतों ने दिया हर सवाल का जवाब। विरोधियों को दिखाया सच का आईना। अगर आपके चैनल से लाखों लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को बताएं। क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी भी विषय को लोग के लेकर संज्ञान में लेकर और तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और समाज में शुद्ध रूप से भेदभाव फैलाने वाले लोग, जबकि ओवैसी राष्ट्र मंदिर के एक पुजारी है, संसद भवन का एक सेवक है, एक जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोग ये कहे, उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका अवहेलना करे कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था, अपने बच्चों को बताऊंगा कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है। तो यह शुद्ध रूप से एक उनके मन में एक टीस है कि पूरे देश में मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। हनुमानगढ़ी के साधु हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे परिक्रमा करते हुए। सामने 5 मिनट का कार्यक्रम है, सम्मान करने का, अंग वस्त्र हम लोग भेंट करेंगे। कुछ हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की ओर से कुछ अष्टधातु के ईंट, चांदी के ईंट वो उनके हाथ से किसी ट्रस्टी को दे दिया जाएगा अखाड़े के द्वारा। तो पूजन में हमको लगता है 10 से 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, पूजन करेंगे। हनुमान जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारे अंदाज से तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर भव्य बनाएंगे। जहाँ भगवान अवतार लेते हैं वहाँ अपने आप मुहूर्त बन जाता है। भगवान से मनुष्य के लिए मुहूर्त होता है, ईश्वर के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। भगवान जब राम जन्म लिए उस समय सारे मुहूर्त यहाँ इकट्ठा हो गया था, सारे देवी देवता यहाँ इकट्ठा हो गया था। उनके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, जिस दिन वो उनका नाम होगा उस दिन मुहूर्त है। हम निर्माण कर रहे हैं ना, अभी भगवान को पधरा नहीं रहे हैं शयन काल में, हम मंदिर के निर्माण कर रहे हैं ना। अभी निर्माण में अभी 2-3 साल लगेगा। जब हम भगवान को उसमें प्रतिष्ठा करेंगे तब हम शुभ मुहूर्त देखें। ये तो मुहूर्त है निर्माण में। अयोध्या अपनी चमक, जहाँ हनुमान जी महाराज विराज हैं वहाँ कभी चमक नहीं खत्म होती है, मगर हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके इष्ट के मंदिर बन रहा है, इसमें और भव्यता और दिव्यता आएगी। कोई ज़्यादा हमारा 125 लोगों की बुलाहट हो रही है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है। बाजार में जाइए, सब्जी मंडी में जाइए, वहाँ हज़ारों की भीड़ है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। ये धर्म के कार्य में हिंदुओं के निष्ठा की चीज़ है, इस पर तमाम बेधर्मी लोग निष्ठा उठा रहे हैं। आज आप सब्जी मंडी में जाइए, 500-1000 आदमी की भीड़ सब्जी मंडी में मिलेगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। यहाँ 200 व्यक्ति खड़ा होंगे, क्योंकि हमारे इष्ट के है, हमारे हिंदू धर्म के है। अगर गए धर्म का होता तो कोई अनिष्ट नहीं होता। हिंदू धर्म के लिए है तो तमाम बेधर्मी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का इतिहास है कि 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पृथ्वी कई बार उत्थान और पतन हुआ, लय और प्रलय हुआ। इस बीच में हम लोग को जानकारी है कि अयोध्या का 3 बार विकास और उद्भव और विनाश हुआ, तो 3 बार विकास भी हुआ।
2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया ये अयोध्या, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बीचों बीच में ये मंदिर है और कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मुख्य मार्ग पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 तारीख को आएंगे, उनका इस मंदिर में क्या कार्यक्रम? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है, दर्शन पूजन करता है, उसके बाद अपने किसी कार्य के लिए जाता है। इसके नाते हम लोग का निवेदन था, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले आवें, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करें, हनुमान जी का निशान जाए वहाँ पर और निशान के साथ वहाँ पूजन हो। तो हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ पूजन होगा और ऐसा पूजन होगा कि चिरकाल तक प्रधानमंत्री वैसे बने रहें, पूरे देश से कोविड संक्रमण पूरे विश्व से खत्म हो, ऐसा कल्पना हमारा है, ऐसा संकल्प, ऐसा पूजा कराया जाएगा प्रधानमंत्री जी का। जैसे आपने अभी बात की कि एक निशान यहाँ से भेजा जाएगा राम मंदिर के लिए, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वह निशान एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं, निशान ये होता है कि आप देखेंगे कि विजय पताका के रूप में वो होता है, उसमें सूर्य का प्रतीक होता है। हमारे हनुमान जी महाराज का गदा लेकर और विराजमान होते हैं उस ध्वज पे, ऐसा वो पताका होता है और वो विशेष तौर से उसमें यंत्र बना रहता है और पूजा पाठ उसकी लगातार होते रहती है। तो हम लोग जैसे भगवान को साक्षात तो नहीं ले जा सकते हैं, इसके नाते हम लोग के यहाँ जब कुंभ होता है, चढ़ाव होता है, विशेष उत्सव होता है, समैया होता है, तो उस पर हम पहले उसी चीज़ को ले जाते हैं और उसका पूजन होता है, उसके बाद हम कोई कार्यक्रम करते हैं। एक और बड़ा सवाल कि जैसे कुछ नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाते उन्हें अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन पर नहीं आना चाहिए था, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, विगत लगातार ये कांग्रेस की चाल रही है। कांग्रेस की चाल रही है कि ईसाईकरण करने का लगातार उनका काम भी था। 2 काम दिया गया था नेहरू जी को, एक तो जम्मू कश्मीर 370-35 और दूसरा अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला, लेकिन दोनों में विफल थे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन विगत लगातार जब से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि विगत कितने प्रधानमंत्री बने, कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें कुर्बान हुआ, लेकिन किसी ने अयोध्या के बारे में चिंतन नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लगातार अयोध्या के बारे में चिंतन था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो। क्योंकि भाई कानून को कोई सही ढंग से फॉलो नहीं करा सकता था, इसके नाते जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को समझा और डे टू डे सुनवाई किया और फैसला आया। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द है। कांग्रेसियों ने 2-3 चाल चली। पहले तो भोले भाले संतों को तोड़ा मरोड़ा, उनको बताया कि स्वरूपानंद जी जैसे शंकराचार्य जो जगत गुरु हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बरगलाया और कहा महाराज जी आप ऐसा बोलो कि मुहूर्त नहीं है, कि अब भी मामला ये रुक जाए, ऐसा करके योजना बनाया। उन्होंने एक वकील को तैयार किया, इलाहाबाद खंडपीठ में वो भी खारिज हो गया। अब लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते थे, जो लगातार ये कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु का कैसा अस्तित्व, आज वो कहते हैं कि भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है। तो शुद्ध रूप से अब भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण इसका कर रही है, अब भी इसकी राजनीतिक लाभ ले रही है, अब भी मुसलमानों को बरगला रहे हैं, अब भी वो इस चीज़ को लेकर चला रहे हैं कि किसी प्रकार से मोदी अयोध्या ना आए, भूमि पूजन ना हो। ऐसा भाव, ऐसा विचार उनके मन में है, इसके नाते वो कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री राम को लेकर कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? जो मुहूर्त भगवान श्री राम से ही शुरू होता है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। मुहूर्त हमारे जैसे लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है, जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, टुंडन है, यज्ञ है आदि है, उसके लिए मुहूर्त है। इसके लिए मुहूर्त नहीं है कि भगवान राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बने, भूमि पूजन हो, इसके लेकर कोई मुहूर्त नहीं। अजय मुहूर्त है, जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे पूजन शुरू हो जाएगी उस दिन मुहूर्त शुरू हो गया, इसलिए शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर पूरा देश, आपके चैनल पे जो भी लोग सुन रहे हैं वो शांति भाव से सुने, बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश का कल्याण ही कल्याण होगा।